नमस्कार, झारखंड न्यूज फास्ट लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के द्वारा एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान से बारडी तक झारखंड स्वाभिमान यात्रा निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे हुए शामिल। सभी नारा लगाते हुए सड़क पर अपने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए आए और बारडी से एग्रीको मैदान में आकर किया एक सभा। इसमें सभी ने एक स्वर में जयराम महतो जय का नारा लगाया और बोले कि इस बार सरकार हमारा होगा और सारी जनता को मिलेगा सुख सुविधा और सभी तरह का सुविधा। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। झारखंड का स्वागत है। मैं हूं दीपा। आज झारखंड भाषा खतियान संघ समिति और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिक मोर्चा झारखंड स्वाभिमान यात्रा यहां से बारीडी से एग्रीको मैदान निकाला गया है, जहां लाखों में आपको भीड़ दिखाई जाएगी। जयराम जी भी यहां पे आगमन की संभावना है। अगर आते हैं तो हम उनसे बात करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और आपको हम इसका पूरा न्यूज़ हमारे चैनल में आप देख सकते हैं कि इसमें स्वाभिमान झारखंड स्वाभिमान यात्रा में आने का काम किए और जितने भी लोग आए हैं, मैं बार बार जिक्र पार्टी के कुछ आदेश अनुसार मंच का संचालन हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारे बीच हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष इस सभा को संक्षेप में संबोधन करेंगे। संक्षेप। सभी को जोहार, झारखंडी जोहार, खतियानी जोहार। मैं पश्चिम सिंहभूम जिला के जिला अध्यक्ष करण। आज हमारे झारखंडी स्वाभिमान यात्रा सभा में सभी स्वाभिमान यात्रा क्यों, देखिए हम लोग का यहाँ पे यूपी बिहार स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे थे, उसी के खिलाफ में हम लोगों ने आज अपना स्वाभिमान यात्रा निकाले हैं, क्योंकि सबका अपना अपना राज्य में स्वाभिमान स्वतः रहता है। अब दूसरों का राज्य में आकर के स्वाभिमान या क्या हमने आपका कभी अपमान किया है? आपको हमने अतिथि देव भव की तरह आपको जगा है, तब से आपको अतिथि की तरह रखे। आपने हमारे यहाँ आपको सम्मान दिए हैं, लेकिन आपने मेरे सिर पे चढ़ के तांडव मचा रहे हैं, हमारे अधिकार को हनन कर रहे हैं। उसके बाद आप आकर के मेरे ही क्षेत्र में आके आप यहाँ पे स्वाभिमान निकाल रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि आपका भी अपना अपना राज्य है भाई, आप अपना जगह पे कीजिए। अगर उतना ही हिम्मत है तो जाके महाराष्ट्र में करके दिखाइए, तमिलनाडु में करके दिखाइए। आप मेरा यहाँ पे आकर के करते हैं। निकाले हैं सभी हम लोग झारखंड वासी एक जगह हुए हैं। हम लोग झारखंड का कला संस्कृति के साथ में हम लोग यहाँ पे एकता का परिचय दिए, हाथ में हाथ पकड़ के अपना लोक नृत्य के साथ में नाचते हुए आए, क्योंकि हम लोग का एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही झारखंडी का हम लोग का एकता को दिखाते हैं कि हम लोग सुख दुख में लेकर के अपने खुशी भी जाहिर करते हैं, तब भी हम लोग साथ रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं तब भी हम लोग साथ रहते हैं। का कार्यक्रम है, हम भी केंद्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जगह पे ऐसा तो नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग का भी विधानसभा चुनाव सामने है। हम लोगों को सब जगह पे हम लोगों लगभग 60-50 सीट तक हम लोग प्रत्याशी निकालने का तैयारी में है। तो सब जगह पे कार्यक्रम हो रहा है किसी ना किसी तरह। अभी देखिए हमारे झारखंड में जयराम दादा का भय से
कहाँ कहाँ के मंत्री, बड़े बड़े मुख्यमंत्री, एक से एक नेता हमारे झारखंड में प्रचार प्रसार के लिए आ रहे हैं। इससे पहले हमें नहीं देखा था कि इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हमारे यहाँ पे आते थे, लेकिन जब से टाइगर का पूरा झारखंड वासी के हृदय में वास कर गए हैं, तब से एक नेता हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग भी सब जगह पे क्षेत्र के आधार पे बंटवारा करके अपना तैयारी को लेकर के अपना अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। वो नहीं आई, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना जगह को संभालने के लिए है। अभी इधर हम लोग हैं, पूरा टीम के साथ में लगे हुए हैं। टाइगर ने अब देखिए, टाइगर नहीं है तब भी इतना जन सैलाब है, अगर वो आते तो क्या होता, इस बात को समझने की आवश्यकता है। टाइगर नहीं है तब भी हम लोग यहाँ पे झारखंडी एकता एक साथ में है, जेएलके के सभी कोई हैं, इसलिए टाइगर नहीं है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब जगह हम लोगों को करना है। विधानसभा चुनाव सामने है, तो सब कुछ को देखते हुए सब जगह तैयारी चल रही है, और नहीं आए वो कोई बड़ी बात नहीं है। जो सबसे आंदोलन का जो शुरुआत था भाषा के विरोध में करते करते हम लोगों ने खतियान पे आ गए कि हम लोग का पहचान जो है खतियान आधारित। उसके बाद यहाँ पे नियोजन नीति सही से बना नहीं है, और जिसके चलते बाहर के लोग समावेश हो रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ पे जाते हैं, सभा संबोधन करते हैं, उनका कहना यही रहता है कि हमने विधानसभा से पारित करके सरना कोड को भी भेज दिया, स्थानीय नीति को भी भेज दिया, नियोजन नीति सब भेज दिया, लेकिन बीजेपी वालों ने करने नहीं दिया। इनका यही एक कहना है। उनको पता नहीं है कि एक बार अगर भेज दिए नहीं होता है तो उनको फिर से सुधार करके फिर से दोबारा भेजा जाए, तिबारा भेजा जाए, तो वो ऑटोमेटिक नियम कानून बन जाता है। क्योंकि हम अपने क्षेत्र में मुखिया रह चुके हैं, वहाँ भी अगर कार्यकारिणी बैठक में वार्ड सदस्य अगर नहीं आए तो एक के बाद दूसरा बैठक को स्थगित करके 14 दिन के बाद आप दूसरा बैठक कर सकते हैं। उसके बाद अगर उस समय भी अगर कॉलम पूरा नहीं हुआ तो तीसरा बैठक करने के बाद वो स्वेतक जो हम लोग का योजना रहता था पारित हो जाता था। तो वही है कि अगर नहीं हो रहा है तो आप प्रयास कीजिए, ना कि अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए 5 साल 10 साल करने के लिए आप ऐसा नहीं कीजिए कि करने नहीं दिया। आप प्रयास कितना बार किए भाई? आपने एक बार भेज दिया और कह देते हैं कि इन्होंने करने नहीं दिया। हमने मोदी सरकार को देख करके हेमंत सोरेन का सरकार नहीं ना बनाया था। क्षेत्रीय पार्टी को हम लोग सोचे कि आंदोलनकारी का बेटा है, आंदोलनकारी का पार्टी है, कह के हम लोगों ने झारखंड सरकार को स्थापित किया इस बार। लेकिन उन्होंने क्या कह देते हैं कि नहीं, कि सेंट्रल से मोदी सरकार करने नहीं देते हैं, बीजेपी वालों ने करने नहीं देते हैं। आप कितना बार प्रयास किए, ये जनता देखना चाहती है। आप कुछ भी प्रयास नहीं किए, एक बार नाम मात्र का भेज दिए और उसको मुद्दा बना के रखते हैं कि 5 साल फिर उसी नाम से वोट मांगेंगे। नहीं है, पूरा जनता जान चुके हैं कि आपका अगर करने का लक्षण रहता तो शायद आप 5 साल में लगातार प्रयास करते जाए। जितना बार आपका विधानसभा में आपका सत्र चला उतना बार आप उसको पारित करके भेज सकते थे। तब देखते हैं कि सेंट्रल वाले क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने भेज दिया, उसके बाद केवल बोलते हैं, भेजने के बाद आभार यात्रा निकालते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमको करने नहीं दिया। ये आपका कमजोरी है। अपना नाम पर जी, मेरा नाम दमयंती मुंडा और जेएलके का केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा के हैं। ये महानुभान हो गया है। ये हम लोग तो जस्ट एक झलक दिए थे, ये कुछ भी नहीं है। और अगर हम लोग अच्छा सा प्रोग्राम करते हैं तो शायद पूरा राज्य उठ के आ जाता। देखिए, ये वर्तमान सरकार और पिछले सरकार, ये हम लोग को छल करने का कोशिश किया है और कहीं ना कहीं हमारे स्वाभिमान को नष्ट करने का न्योता दिया है बाहरियों के द्वारा। हम लोग इस चीज को लोगों तक पहुंचाए हैं। देखिए, ये 2 दिन की मेहनत में कितने लोग आ गए हैं। हमें लगता है कि ये काफी है कि यहाँ की सरकार को हिलाने के लिए।